अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है मुज़क्कर और मोनस। सबसे पहले मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहती हूँ कि मुज़क्कर और मोनस जो हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो वो कि जिसको हम कहते हैं कि जैसे हैवानात की तज़कीर व तानीस और अशिया की तज़कीर व तानीस। इसके अलावा कुछ अल्फाज भी ऐसे होते हैं जिनको हमें मुज़क्कर या मोनस देखना पड़ता है और अलग से कॉलम में लिखना पड़ता है। पेपर में आपको दोनों सूरत में आ सकते हैं। नंबर एक के मुज़क्कर मोनस रिश्तों वाले, और दूसरा ये कि मुज़क्कर मोनस फ़िक्रात या अल्फाज की सूरत में, जिनको आपने अलग करना होता है कि मुज़क्कर कौन सा है और मोनस कौन सा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर नार इसम होता है जैसे मर्द, बाप, बैल, बेटा वगैरह। मोनस मादा इसम होता है जैसे औरत, माँ, गाय, बेटी। जिन अल्फाज के आखिर में ये, नून, ते, टे और सीन आ जाए 95% वो अल्फाज ना मोनस होते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में अलफ आ जाए वो बेजान हो तो वो मोनस है, जैसे शफा, हवा, वफा। जिस लफ्ज़ के आखिर में अलफ आ जाए वो जानदार हो तो वो मुज़क्कर है, जैसे लड़का, गधा वगैरह। बेजान अस्मा में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए इनकी तज़कीर व तानीस का तमाम तर दारोमदार ज़ुबान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़ुबान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मोनस। इसीलिए ऐसे अस्मा की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहा जाता है। कुछ है ये मैं आपसे शेयर करूँगी। रिश्तों की तज़कीर व तानीस, जैसे मोनस मुज़क्कर मलका बादशाह, जोरू खावंद, सास ससुर, औरत मर्द, चच्ची चच्चा, माँ बाप, भावज भाई, दादा दादी, ममानी मामू, बेगम नवाब। मोनस मुज़क्कर आगे देखें आखिरी कॉलम, अम्मा अब्बा, बांदी या कनीज़ बंदा, भाई बहन, ताई ताया और मियाँ बीवी वगैरह।